लड़की यह जानकर हैरान रह जाती है कि उसके सामने खड़ा यह हजारों करोड़ का बिजनेस टाइकून सिर्फ 1 घंटे का मेहमान है। सीईओ की टूटती सी सांसें देखकर लड़की अपनी झिझक भूल जाती है और अचानक आगे बढ़कर उसे चूम लेती है। इस अचानक हुई हरकत से वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और तभी एक चमत्कार होता है। सीईओ के सिर के ऊपर चल रहा काउंटडाउन 1 घंटे से सीधे 24 घंटे हो जाता है। सीईओ अभी भी उस चुंबन से पैदा हुई धड़कन में डूबा होता है। तभी लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर दौड़ाती हुई ले जाती है। 3 साल पहले लड़की ने सीईओ की जान बचाई थी। उस समय सीईओ गाड़ी चलाते हुए अचानक एक आपात स्थिति में फंस गया था और उसकी जिंदगी खतरे में थी। किस्मत से लड़की वहां से गुजर रही थी और अपनी चांदी की सुइयों की खास विद्या से उसने उसे मौत के मुंह से खींच लिया था। उस समय डॉक्टरों ने कहा था कि सीईओ के पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं, लेकिन लड़की ने उसकी उम्र 3 साल बढ़ा दी। इन 3 सालों में सीईओ ने अपनी जान बचाने वाली उस लड़की को ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। आखिरकार एक नीलामी में दोनों की दोबारा मुलाकात होती है। लड़की वहां अपना खोया हुआ एक जादुई कंगन वापस लेने आई होती है और वीआईपी कक्ष में बैठे सीईओ की नजर उसी कंगन पर पड़ती है। वही कंगन जो 3 साल पहले उस लड़की ने पहना था। बिना सोचे समझे सीईओ 50 करोड़ की बोली लगा देता है। इतनी बड़ी रकम सुनकर लड़की हैरान भी होती है और गुस्से में भी आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कौन उसके जादुई कंगन के पीछे पड़ा है, लेकिन 50 करोड़ के सामने वह बेबस हो जाती है। उसकी कंगन वीआईपी कक्ष में भिजवा दी जाती है। वीआईपी कक्ष में सीईओ कंगन को देखते हुए उस लड़की को याद कर रहा होता है। तभी उसके शरीर में छुपा हुआ जहर अचानक सक्रिय हो जाता है। तेज खांसी के साथ उसकी हालत बिगड़ने लगती है। इसी दौरान लड़की वीआईपी कक्ष के बाहर पहुंच जाती है। अंदर सीईओ की हालत देखकर वह पहरेदारों को काबू में कर अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अंदर घुस जाती है। सीईओ लड़की को देखकर सोचता है कि शायद यह उसकी मौत से पहले का भ्रम है, लेकिन लड़की बिना देर किए चांदी की सुइयां निकालकर उसका इलाज शुरू कर देती है। पर सामान्य दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा कम होने की वजह से इलाज का असर बहुत कम होता है। मजबूरी में लड़की उसके और करीब झुकती है और अपनी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित करती है। अचानक सीईओ अपनी आंखें खोल देता है, लड़की के सिर को पकड़कर चुंबन को और गहरा कर देता है। लड़की घबराकर उसे धक्का देकर अलग कर देती है। जब सीईओ को एहसास होता है कि यह कोई सपना नहीं है, तो वह भावुक होकर लड़की का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन लड़की 3 साल पहले की सारी बातें पूरी तरह भूल चुकी होती है। सीईओ थोड़ी देर उदास होता है, फिर खुद को संभाल लेता है, क्योंकि उसे दोबारा देख पाना ही उसके लिए काफी होता है। तभी लड़की की नजर सीईओ के हाथ में पकड़े कंगन पर पड़ती है। जब वह उसे लेने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह कंगन पहले ही किसी और को स्वीकार कर चुका है। दिल में अफसोस होने के बावजूद लड़की वह कंगन सीईओ को लौटा देती है। जैसे ही दोनों की उंगलियां एक दूसरे को छूती हैं, एक शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों के बीच बहने लगती है। लड़की तुरंत समझ जाती है कि अपनी बीमारी ठीक करने के लिए उसे इस आदमी के शरीर से ऊर्जा लेनी होगी। हैरानी की बात यह होती है कि सीईओ बिना झिझक हामी भर देता है। लड़की उसे जल्दी से जियांग परिवार के घर आने को कहती है, वरना उसकी बीमारी का इलाज असंभव हो जाएगा। लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था कि अगली मुलाकात में सीईओ फूलों और शगुन के साथ शादी का रिश्ता लेकर आएगा। सीईओ कहता है कि जब दोनों को साथ ही रहना है तो शादी कर लेना ही बेहतर है। वह कंगन दिखाते हुए वादा करता है कि लड़की जो भी मांगेगी वह पूरा करेगा। यह सुनकर लड़की की आंखें चमक उठती हैं। वह खुद को समझाती है कि उसे दौलत का लालच नहीं है, वह तो बस लोगों की जान बचाकर दुनिया की भलाई करना चाहती है। सीईओ के घर रहने के बाद लड़की महसूस करती है कि पूरी हवेली पर काली और भारी ऊर्जा छाई हुई। जैसे ही सीईओ घर में कदम रखता है, उसके शरीर का जहर फिर से बढ़ जाता है। लड़की तुरंत उसकी पीड़ा कम करने की कोशिश करती है। तभी सीईओ की मौसी और उसकी चालाक बहन वहां आ जाती है। मौसी लड़की को रोककर उसकी पहचान पूछती है और उसके चरित्र पर सवाल उठाती है। सीईओ सबके सामने लड़की को अपनी पत्नी बताते हैं। लड़की का ध्यान इन बातों पर नहीं होता, क्योंकि वह देखती है कि सीईओ का काउंटडाउन फिर से सिर्फ 1 घंटे पर आ गया है। वह बिना कुछ सोचे समझे फिर से उसे चूम लेती है, लेकिन इस बार सिर्फ 2 घंटे ही बढ़ते हैं। लड़की घबरा जाती है।